कपड़े और राशन और मुख्तलिफ चीज़ें, बच्चों के कपड़े हैं, औरतों के हैं, जेंट्स के, अच्छी चीज़ें। एक छोटी सी ये मुस्कान मुस्कान फाउंडेशन अनम जो है ये चला रही है, बहुत अच्छी काविश है ये। इससे ये कि इससे पता चलता है इन जैसे छोटे इलाकों में, जैसे ये नॉर्थ कराची का एरिया है, यहाँ मेरा मरीर का अपना हल्का एरिया है, जो उसमें जो है वो इतने वो लोग नहीं रहते जो जो आजकल महंगाई की, जिस महंगाई में वो अपने आप को बर्दाश्त कर सके हैं। जैसे सफेद पोश लोग भी है, मैंने इस साल देखा है कि वो लोग शायद जो मेरे ख्याल से पिछले साल जिन्होंने हमें राशन दिया था लोगों को देने के लिए, अब उन्होंने हमसे राब्ता किया कि यार हमें राशन चाहिए। तो ऐसी चीजें हैं, लाजमी हालात ऐसे हैं, मगर अल्लाह पाक इंशाल्लाह बेहतर करेगा। इस तरह के लोग हैं अनम जैसे, ये माशाल्लाह ये एक लेडीज हो के, एक खवातीन हो के इस तरह का काम कर रही है, बहुत अच्छी काविश है। और हमेशा उनको सपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ मलीर से नॉर्थ कराची। तो बहुत अच्छी चीज़ है, अल्लाह पाक इनका इस काम को इनको कबूल फरमाए, इसका अजर इनको दे और इनको इनके काम को मजीद और बढ़ाया, और ये अच्छे काम करे बिना दिखावे के जो आजकल लोग कर रहे हैं, जिससे जिससे ये समझे ये एनजीओ बहुत डैमेज भी हो रही है, जिसकी वजह से कि कुछ लोग गलत तरीके से काम कर रहे हैं। तो अल्लाह पाक बेहतर करे इंशाल्लाह इस शहर के लिए। देखें असल में हमें तो उसका नहीं मिले में एक टोटल कितनी तादाद थी, मैं सच बताऊं, हमने तो जितना हमारे तो हम तमाम एमपी से जितना अपने तौर पे हम कर सकते थे, जो हम लोग अपने राशन निकालते हैं, अपनी ज़कात निकालते हैं, तो उस पे हमने जितना कर सके हमने किया। फिर हमने अपने जो जहाँ जिस हल्के से हम लोग हैं उधर हम जिसके लिए कर सकते थे, कारकुनाने लाजमी हालात मैंने आपको बताया ना, मैंने उन लोगों को भी देखा जो राशन दे रहे होते थे, वो इस साल लेने आए हैं, उन्होंने राब्ता किया कि हमें राशन चाहिए। तो करा है वो तो अल्लाह पाक है। बाकी डंपर की जहाँ तक बात है, मैं देखिए एक चीज़ बार कहता हूँ कि माफिया ऐसे नहीं बनता, माफिया कानून की कमजोरी से बनता है। डंपर माफिया, गुटखा माफिया, जितने भी माफिया हैं, ये माफिया खुद थोड़ी बने। आज कानून का इम्प्लीमेंट नहीं है, कानून कागज से निकल के बाहर नहीं आ रहा, तो ये माफिया बने ना। ये कानून अपना इम्प्लीमेंट करना शुरू हो जाए, ये सिंध गवर्नमेंट जो है वो कानून पे अमल दरामद। आप मुझे बता दें एक हादसा भी हो जाए जो है, फिर मुझे आप पकड़े। सिंध गवर्नमेंट पे तो आप डाल रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि अभी तक कोई तरदीद नहीं आई। मुस्तफा कमाल साहब जो है वो जो उनके देखिए एसोसिएशन के मेंबर उनके साथ बैठ के अफ्तारी कर रहे हैं। नहीं देखिए, उनकी तरदीद तो कम से कम करें ना। बात तरदीद की नहीं होती, ये अक्ल शऊर रखने वाला वो है। देखिए आज हमारी लड़ाई पीपल्स पार्टी से है, पीपल्स पार्टी हमारे हकूक सिंध के हकूक नहीं दे रही, तो असेंबली में हम पीपल्स पार्टी के साथ नहीं बैठते, हम बोलते भाई हम इनके साथ नहीं बैठेंगे। हजारों फंक्शनों में हम जाते हैं। अभी मैं यहाँ पे आया हूँ, एकदम मुस्कान ने मुझे बुलाया, इन्होंने अनम ने, अब इधर 10 लोग और बैठे हो, इन्होंने पीपल्स पार्टी ने किसी को बुलाया, तो मैं क्या करूँ, मैं इनकी महफिल खराब करके छोड़ के चले जाऊँ कि भाई मेरे कराची का कि इन्होंने खाया हुआ है, मैं इनके साथ नहीं बैठ सकता। देखिए एक अफ्तार पार्टी की दावत में, ये जिसकी अफ्तार है उसकी उसने अपने लोगों को जिसको भी बुलाया हुआ है, उसमें अपन हम नहीं है कि भाई हम सिलेक्शन करके उसको नहीं बोलेंगे कि आपके गेस्ट ये होंगे, ठीक है। तो वो अफ्तार पार्टी थी, उस टेबल पे अगर वो बैठा हुआ था, मुस्तफा भाई उस अफ्तार पार्टी में मौजूद थे, अनिल भाई मौजूद थे, आप तरदीद आ गई आज आपकी। इससे नहीं, इससे ये साबित नहीं होता कि हम कह रहे हैं कि यार डंपर रोड पे निकले और मेरे शहर के लोगों को मारे, इससे वो नहीं है। देखे हम सिर्फ एक बात बोल रहे हैं, ये मसला लासानी नहीं है, ये इंसानी मसला है। कल जो बच्चा पैदा होने से पहले दुनिया से चला गया, जिसे दुनिया में आने का मौका नहीं मिला, तो उसकी माँ शहीद हो गई, उसका बाप शहीद हो गया, वो कौन सी जबान बोलने वाले थे? वो पश्तो स्पीकिंग लोग थे, नाता खान गोट के लोग थे। मैं रात को उनके घर पे गया, मैं कल नवाब शाह से रात को मैं 1 बजे पहुंच के उनके रात को घर पे गया। तो डंपर जबान देख के नहीं मार रहा, डंपर मार रहा है कराची के लोगों को, इंसानों को मार रहा है। तो जो लोग अपनी सियासत, और ये मैं बताऊं आपको, आप जो बोले मसला हल कैसे होगा, जब तक आप किसी भी काम के लिए अपनी सियासत चमकाने के लिए ये सोच के आएंगे ना कि यार इससे मेरी सियासी फायदा होगा, खुदा की कसम अल्लाह की मदद नहीं आएगी, आप ऐसे ही मरते रहोगे। ये जब तक ये लीडरान ये चीज से बाहर निकले ना और इंसानियत का सोचें, तो फिर अल्लाह की मदद भी आएगी। यहाँ पे तो हर कोई अपनी सियासत का सोचता है यार। कल देखिए एक साहब ने ऐलान किया मैं घर जाऊंगा, क्यों नहीं गए घर भाई? जब उनको पता चल गया कि मैं कहता शायद वो पठान फैमिली थी, तो नहीं गए नाता खान बोर्ड, वो थाने में 2 वीडियो बना के चले गए। खैर मैं नहीं बोलूंगा, ये तो देखने वालों को, अक्ल शऊर रखने वालों को खुद सोचना पड़ेगा कि भाई इस मसले को लसानी नहीं बनाना, ये इंसानी मसला है, इस मसले को बैठ के हम सब ने हल करना। देखिए हम अब गवर्नमेंट से अब कोई भी तवक्को नहीं रख रहा कि वो हमारे लिए कुछ करेगी। आपको कराची के रोड से लेके ट्रक के मामला जितने भी हैं आपके सामने ही आ रहे हैं, किसी ने भी कोई आवाज़ नहीं उठाई। अच्छा सोशल वर्कर्स अभी जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह वो हर लेवल पे अपने अपने इलाके में काम कर रहे हैं। ये मैम भी है माशाल्लाह अपने लेवल पे एक अकेली होके खातून होके वो अल्हम्दुलिल्लाह 100 लोगों को सर्व कर रही हैं।
और इसी तरह मैं भी कहता हूँ कि जितने भी सोशल वर्कर हैं जो अभी काम कर रहे हैं, इसी तरह ये काम करेंगे तो हम अपने पड़ोसी को साथ, मैं तो हम भी, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हमने भी एक चीज़ रखी हुई है कि सही अपने पड़ोसी से शुरू करें, इलाके से शुरू करें, फिर ये कारवां बढ़ता जाता है। एक्चुअली इन्होंने अभी मुझे फर्स्ट टाइम इनवाइट किया है, अभी मेरी इनसे मीटिंग हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह यही इसी से आगे हमारे एक आसान रोटी घर हमारा चल रहा है, जहाँ 50 रुपए में 4 रोटी हम लोग दे रहे हैं। साथ साथ हमने ओपीडी क्लिनिक बनाया हुआ है, और इंशाल्लाह हम भी ईद बाजार लगाने जा रहे हैं, तो इनसे हमारी मुलाकात हुई है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आगे बहुत कोलैबोरेशन में हम लोग काम करने जा रहे हैं, और साथ साथ इनके साथ हमारी आईटी आईटी सेक्टर के ऊपर भी हमारे औरंगी टाउन में आईटी सेक्टर पर कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, वुमेन वेकेशन ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है, तो इसके ऊपर काम चल रहा है, तो इनके साथ मिलकर इंशाल्लाह हम लोग काम करने जा रहे हैं, और इंशाल्लाह उस प्रोजेक्ट को हम इधर तो जाने की तरफ भी मूव कर रहे हैं। बदले अस्सलाम वालेकुम। पिछले 6 सालों से मैं बेसिकली काम कर रही हूँ, लेकिन मेरी ये सोच लॉकडाउन में आई। लॉकडाउन में लोगों के हालात इतने खराब थे कि लोग राशन तो बांट रहे थे, लेकिन सफेदपोश जो मिडिल क्लास फैमिली, उन तक राशन नहीं पहुंच रहा था। राशन कच्ची आबादियों में जरूर पहुंच रहा था, लेकिन जिनको जरूरत थी उनको नहीं पहुंच रहा था। बेसिकली मैंने शुरुआत वहां से करी है, और मैंने शुरुआत ये सोचकर करी है कि जो खवातीन घर बैठे काम करना चाहती है उनको काम नहीं मिलता। ये सब हवाले से मैंने अपना ये मुस्कान फाउंडेशन बनाया है, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें। जिस एरिया में रहती हूँ, मेरे बैक साइड में ऐसे बहुत से गोटे हैं कि अगर हम उनको ये भी बोलें कि हमें यहाँ राशन लेने आप चले जाएं, तो वो उनके पास किराए तक का पैसे नहीं होते। तो मैं उन लोगों को सपोर्ट कर रही हूँ, वो खवातीन जो बच्चों की वजह से घर से नहीं निकलते, मैं उनको सपोर्ट कर रही हूँ। वेरिफिकेशन फर्स्ट टाइम मैं किसी के घरों में जाके नहीं, लोगों के अपने उनके घर में बैठ के वेरिफिकेशन करती हूँ, उनसे बात करती हूँ। जो जहाँ तक मेरा ख्याल है, शायद मेरे इस इंटरव्यू से लोगों को कोई मसला हो मेरे इन अल्फाजों से, लेकिन जो मिडिल क्लास सफेद पोश हो गए ना, वो अपना ज्यादा रोना नहीं रोएगा, वो अपना छुपा के रखता है। हाँ ठीक है, बस शुक्र है, अल्लाह का शुक्र। आप देखें मिडिल क्लास में यही बात होगी, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल फैमिलीज है उनका ये होगा, हमें राशन चाहिए, हमें राशन चाहिए, यही कंटिन्यूसली आपको सुनने का मिलेगा। अच्छा, आने वाले जो साल है, आपने कहा था, मेरी बातचीत हुई, आपने कहा आने वाले साल में इंशाल्लाह और इससे मैं ज्यादा में बिल्कुल करें। आपको बताना चाहूंगी कि ये जो मैंने ईद बाजार लगाया है, ये 30% डोनेशन बेस है, बाकी सब कुछ मैंने अपने पर्सनल करा है। मैं एक फूड बिजनेस करती हूँ, वुमेन एम्पावर के लिए काम कर रही हूँ। मैं ऑर्डर्स कलेक्ट करके उन खवातीन को देती हूँ जो घर से निकल के बाहर काम नहीं कर सकती, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वो घर से कैसे निकलेंगी। और फूड बिजनेस मेरा इसी हवाले से है। लॉकडाउन में मैंने अपने लिए स्टार्ट करा था, अब मैं उन खवातीन के लिए काम कर रही हूँ। कराची का छोटा सा शुरू हुआ, तो कोशिश करता हूँ अपनी कैपेसिटी में रहते हुए अपने तालाब में रहने वालों लोगों को किस तरीके से अकोमोडेट कर सकते हैं, इसी 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 तगदों में लगे हैं। सोशल के नाम से एक छोटा सा प्लेटफॉर्म वो चला रहा हूँ पिछले 7 सालों से, और कराची के मुख्तलिफ शहरों में, तक के सिंध है, बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है, डिफरेंट जगहों पर जो है एक्टिविटीज हमारी चलती रहती है। यहाँ पे आज सैयद ने इन्वाइट किया था मेला के हवाले से, तो ये एक बहुत खुशाइन बात है कि जब ये छोटी छोटी एफर्ट्स मिलकर कलेक्टिवली इम्पैक्ट डालती है, सोसाइटी के ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट नजर आता है, और ये बहुत अच्छी इनिशिएटिव है इनका। हुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस initiative को जो है वो कामयाब करे। ये आप सब सोशल वर्कर है, तो 100 लोगों को ही दे रहे हैं, अगर मिल बांट के अगर आप लोग करें तो मेरे ख्याल में आप 1000 से ऊपर भी जा सकते हैं। ये सोशल वर्कर ही ये सारे, तो ऐसा करें, ऐसा नहीं कर सकते कि नेक्स्ट ईयर जो आ रहा है तो सब मिल के कर लें एक साथ। देखिए, इस साल हुआ ये कि मुख्तलिफ जो छोटे छोटे वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं और अपनी कैपेसिटी में थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं, तो वो सब हाईलाइट होना शुरू हो गया है। ये आप लोगों की सोशल मीडिया की बदौलत है कि ये हाईलाइट हो रहा है। तो अब नेक्स्ट ईयर के लिए हम प्लानिंग ये कर रहे हैं कि जैसे आप ये सोशल इवेंट है, अच्छा पहले तो होता ये था ना, किसी एक इवेंट के ऊपर, किसी एक सोशल वर्कर के इवेंट के ऊपर दूसरा सोशल वर्कर जाता नहीं था, लेकिन अब ये कल्चर खत्म हो रहा है। अब हम सारे सोशल वर्कर जितने छोटे पैमाने पे काम कर रहे हैं, तो हम मिल रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर में जो है आपको बेहतर इम्पैक्ट नजर आएगा। मेरी एक्टिविटी ये है, मैं घर में खाना बना के इनको देती हूँ। ये सईदा बाजी मेरा बहुत साथ देती है, मेरा 3 साल से साथ दे रही है, इन्होंने मुझे काम दिया है, तो मैं इस काम से बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छा रिस्पांस आता है, मेरी इनकम थोड़ी अच्छी हो जाती है, मैं अपने घर में इज्जत से अपने बच्चों को रोटी देती हूँ। कैसे आप कॉन्टेक्ट कैसे होता है, सिस्टम कैसे बना? ये कॉन्टेक्ट आई थिंक मुझे इतना वो नहीं है, मुझे सिर्फ मैं घर में कहती हूँ क्योंकि अच्छा, आप मेरे मुझे घर पता कि इनको दे जी दीजिए, मैं सईदा बाजी को देती हूँ, ये आगे कहाँ देती हैं कैसे देती हैं आई डोंट। तो कितनी इनकम हो जाती है? ये मुझे मंथली देती हैं, जैसे हम बाहर काम करते हैं सैलरी, अच्छा, कभी 30 देती हैं, कभी 28 देती हैं। चलिए, आपका अच्छी किफायत हो जी, क्योंकि मेरी डाइवोर्स हुई हुई है तो मैं बाहर जॉब नहीं कर सकती, मेरी बेटियां छोटी हैं। बहुत कुछ, सब कुछ, हम तो कुकिंग सारी जानते हैं। रही है। ओके, खाना बिल्कुल। तो देखिए, और पकाती है ना, जी घर जी में जी। बिरयानी बना ली, ये बना लिया, तो
लोगों ने बनाई है कुछ इसी तरह कोई ऐसी कॉमन चीज़ बताएं जो आप बनाएं और लोग बड़े शौक से कढ़ाई बिरयानी बहुत शौक से खाते हैं, फरमाइशें करके बनवाते हैं। कितनी इनकम हो जाती है महीने में मेरी तो ठीक ठाक अच्छी हो जाती है। तो पीछे अपोज करने वाले कोई हैं आपके या जैसे वो आए कि खातून को भी और आपका ये इम्पावर करती है ये खवातीन को और घर बैठ के काम देती है, इससे बहुत सहूलत हो जाती है मुस्कान फाउंडेशन। और ये जिस तरह भी मतलब इसके कपड़े भी प्रोवाइड कर रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मतलब हम लोगों को जो वो वालदेन सारे जो मतलब नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए बहुत अच्छा है।